मेरा नाम अतिका है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हम गांव से थे और मेरी शादी भी गांव में हुई थी। ये बात तब की है जब कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से कहीं ज्यादा थी। हम घर में 3 सदस्य थे। मैं, मेरे पति और मेरी सास, हम सब एक साथ रहते थे। कुछ साल पहले ससुर का निधन हो गया। मेरे पति की 2 बहनें थीं, दोनों शादीशुदा थीं। वे अपने घरों में खुश थे। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक अच्छा और शांत घर है तो समझो आपको दुनिया में स्वर्ग मिल गया। ज्यादातर समय मेरी माँ मेरे साथ ही रहती थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पति की मौसी जो बगल के गांव में रहती थी, एक दिन वह बेसन की बर्फी बनाकर लाई। आते ही उन्होंने चाय आदि पी। मेरे पति के बारे में पूछने लगी, आसिम कहाँ है, दिखाई नहीं देना। हमने उन्हें बताया कि वे अभी किसी काम से घर से बाहर गए हैं, वह अभी आने वाला होगा। लेकिन आंटी थोड़ी देर बाद पूछेगी कि आसिम कब आएगा। मैं आश्चर्य भरी निगाहों से उन्हें देख रहा था कि ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं। मेरी सास ने मुझे देखा तो चौंक गई। वह अपनी जगह से उठी और मौसी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों तक ले गई। वे दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे और धीरे धीरे गुनगुनाते रहे। मेरी सास ने मौसी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ रखे थे, जैसे ही मैं कुछ समझाता हूँ। कुछ देर बाद मेरी सास ने मौसी को ऊपर जाने का इशारा किया तो वो छत पर चली गई। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। कुछ तो बात थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था कि लोग उससे कुछ छिपा रहे थे। कुछ देर बाद मेरे पति भी वापस आ गए। मैंने उससे चाय के लिए पूछा, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसका अभी मूड नहीं है। वे वहां भी नहीं रुके और वे भी आंटी के पीछे पीछे ऊपर की छत पर चले गए। मैं उत्सुक था कि वे क्या कर रहे थे। मैं अपने पति से भी नाराज थी। आखिरकार उसकी एक पत्नी थी जिसके बारे में जानने का मुझे पूरा अधिकार था, लेकिन इसके बारे में वे खुद ही कुछ बता सकते हैं, ये संभव है। मैंने सोचा कि अब छत पर जाकर देखूं। जब मैंने ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरी सास कमरे से बाहर आ गई। वह झट से मेरे पास आए और बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं भी छत पर जा रहा हूँ। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, रुको, किचन में चाय के बर्तन पड़े हैं, पहले वह धुल फिर जाना। मैं बहुत गुस्से में था। अभी अभी बर्तन धोए थे। तभी मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं बैठ गया और उसका सिर दबा दिया। जब मैं सासू माँ के सिरहाने था तो सासू माँ शांति के कारण सो गईं। मैंने सोचा कि अब सही समय है, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ वे लोग क्या कर रहे हैं। मैं कमरे से बाहर निकला और नंगे पैर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं 2-3 कदम ही पीछे था कि उस समय का दृश्य सामने आने लगा। मैंने चाची की पीठ देखी। वो दीवार की तरफ मुंह करके बिस्तर पर बैठी थी और आसिम उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, यह क्या हो रहा है। इसी बीच कुछ देर बाद आंटी भी नीचे आ गई और आसिम भी आ गए। मैंने भी मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये रहस्य उजागर करके ही रहूंगा। जब आंटी आती थी तो मैंने नोट किया कि आज गुरुवार है। इसके बाद अगली बार जब वह आई तो गुरुवार को भी आई। ये इसी तरह चलता रहा। फिर आखिरकार एक दिन ऐसा मौका आ ही गया। उस दिन मेरी सास एक पारिवारिक शादी में गई थी। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैं तो मौके के इंतजार में था, इसलिए मैंने ऐसा बहाना बना दिया, अभी तुम जाओ, आसिम घर में अकेला था। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर आंटी आए तो मुझे जगह देना, लेकिन वो मुझे जगाना चाहती थी। चाय पीने के बाद आंटी छत पर गई और जाते हुए बोली कि आसिम आए तो उसे ऊपर भेज देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि आज आसिम को नहीं उठाऊंगी, जाकर मौसी से बात करूंगी कि मामला क्या है। आंटी दीवार की तरफ मुंह करके बेड पर बैठी थी। घबराने की आवाज आई। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, आओ आसिम, आज बहुत देर हो गई है। जब मैं उनके सामने पहुंचकर खाट पर बैठा तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। चाची ने गुस्से से पूछा, क्या करने आए हो? आंटी मेरी हरकत पर बहुत गुस्सा हो गई और नीचे चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। यहाँ तक कि जब वह नीचे पहुंचे तो उन्होंने आसिम को फोन करना शुरू कर दिया। मौसी की आवाज सुनकर आसिम तुरंत बाहर आ गए। जब मौसी ने आसिम से मेरी शिकायत की तो वह बहुत गुस्सा हो गए। मैंने कहा, आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग छत पर क्या कर रहे हो। मेरा उत्तर सुनकर वे दोनों कुछ देर तक चुपचाप मेरी ओर देखते रहे।
फिर मेरे पति ने मुझे अपने पास बैठाया और समझाया कि यह मेरी चाची नहीं बल्कि मेरी माँ है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ का साया किसी के सिर पर था, जिसके कारण बच्चे को प्रशिक्षित करना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों और आध्यात्मिक चिकित्सकों ने कहा कि बच्चे को जीवन भर उसकी माँ से दूर रखा जाना चाहिए। हर महीने के पहले गुरुवार को ही माता के दर्शन हो सकते हैं। तब से लेकर अब तक मैं अपनी माँ से दूर हूँ और वह मेरी माँ है, इसलिए वह हर महीने के पहले गुरुवार को मुझसे मिलने आती है। मैंने जो किया उससे मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और माँ बेटे से माफी मांगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।